लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये चुनाव के पहले सबको पता था, क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना तो एक तरफ राहुल गांधी वो नेता थे जो इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं हुई थी लेकिन पहले से सबको पता था। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनका काम। एक तरफ 65 साल देश की आजादी के बाद जो कांग्रेस का शासन रहा, उसका भ्रष्टाचार युक्त जो शासन रहा, तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस ने की वो लोगों के सामने था। एक तरफ मोदी सरकार, उनके 10 साल का काम लोग अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे थे। जहां 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त में राशन मिला, वहीं 3 करोड़ लोगों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य तरफ से पैसा मिला। वहीं 50 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस और बीमे की सुविधा के कारण प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने का मौका एक मजदूर को भी मिला। इसी तरह बैंक के खाते खोले गए और वो जो सुविधाएं मिली, उसके अलावा किसानों को सम्मान निधि, महिला जो शाम होने का इंतजार करती थी कि उसको शौच जंगल में जाना है, बहुत सारी रेप की घटनाएं होती थी, उसमें शौचालय पहली बार देश में किसी ने विचार किया तो मोदी जी ने। और इसलिए चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा ये चुनाव के पहले ही देश के लोग जानते थे कि मोदी की तुलना में ये जो इंडी गठबंधन है, इसके अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है जो मोदी से बेहतर हो और देश की जनता ये विचार करे कि चलिए इस बार मोदी को हटाते हैं। 10 साल का उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा, इस बार जो ये इंडी गठबंधन में नेता हैं इनमें से किसी को प्रधानमंत्री बनने देते हैं। अब वो इंडी गठबंधन में कौन ऐसे नेता थे? तो कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा कर दी कि जिस दल में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी प्रधानमंत्री उसी का होगा, और वो ओबियसली कांग्रेस है। कांग्रेस के बाद यदि कोई दूसरा ऐसा दल दिखाई दे रहा था जो सेकंड नंबर पर रहेगा, वो टीएमसी। 20 से 22 सीटें लाने का अनुमान था। तो फिर एक हुए राहुल गांधी, दूसरी तरफ हुई ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की तरफ चल रहे थे। अब 2 ऐसे नेता थे जिनके दल बल के साथ सीटें ज्यादा आने का अनुमान था। तो देश की जनता देख रही थी कि एक तरफ मोदी, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ तेजस्वी यादव भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन उनकी तो 2 से 5 सीट आएंगी और इसलिए उनका नंबर नहीं था। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां इस बात को जानती थी कि उनमें से किसी का भी चांस आना नहीं है, आएंगे तो मोदी ही। और इसीलिए इन्होंने चुनाव के शुरुआत से पहले ही ये तय कर दिया कि हार तो रही ही है, देश में एक नैरेटिव चलाया जाए कि ये जो सरकार आने वाली है, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो बेईमानी से जीत रहे हैं, वरना तो राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होते। और इसलिए आपको याद होगा ईवीएम पर सवाल उठाए गए। चुनाव के पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उतारा गया, उनके पीछे मीडिया, उनके पीछे विदेशी फंडिंग और उनकी मीटिंगें कराई गई पूरे देश में, और वो पूरे देश में घूम घूम कर मीडिया में फैला रहे थे, देखो जी ईवीएम हैक हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और ये कह दिया कि ईवीएम को हैक करने के लिए कोई चांस नहीं है। आपको चुनाव आयोग ने खुला निमंत्रण दिया, कोई भी हैक करना चाहता है तो आइए, आपको खुली छुट्टी है। लेकिन एक भी नहीं गया, यानी नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हुआ। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये पूरे कांग्रेसी लोग एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में अपनी बातें रख रहे हैं, और सब ने 295 का एक आंकड़ा रट रखा है। सारे कांग्रेसी कह रहे हैं 295। राहुल गांधी ने तो सिद्धू मूसेवाला का गाना याद दिला दिया। क्या 295 का कोई जो ये अंक है, इसका कांग्रेस से कोई लिंक है? ये 300 भी बोल सकते थे, 300 की 400 भी बोल सकते थे, ये 250 भी बोल सकते थे, लेकिन ये 295। अब इस 295 का रहस्य क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। कुछ दिन बाद हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल इस पर खुलासा करेंगे। खुद खुलासा नहीं करेंगे, उनकी कोई टीम आपको खुलासा करेगी। नई सरकार का गठन होने दीजिए और इस रहस्य को मैं पर्दा डालता हूं। लेकिन अब मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, और मुद्दे की बात यह कि सोनिया गांधी ने भी अब यह कह दिया ये जो रिजल्ट आने वाला है ये तो उससे उलट है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मानते ही नहीं है, जो सर्वेक्षण आया है, जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल है, ये फर्जी है। ये तो मोदी का एग्जिट पोल है।
मीडिया के द्वारा मैनेज किया गया है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी। हताशा इस कदर है कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो ये 295 का रट्टा लगा रही हैं, इनके पीछे का एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस चुनाव को फर्जी घोषित करें, चुनाव आयोग के विरुद्ध सड़कों पे धरने, प्रदर्शन और दंगे करें, मोदी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार करें, सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव को चुनौती दें और इस सरकार के गठन को किसी तरह अड़ंगा लगाकर रोकें। और इसमें चीन बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो पूरी तैयारी में है कि किस तरह से ये सरकार में मोदी शपथ ग्रहण से रुक सके, सरकार का गठन ना हो, अगला सेना का बजट ना हो और मैं चढ़ाई कर दूं ताकि आनन फानन में देश संभल ना सके। हमारे जो सीडीएस विपिन रावत जी इस समय दुनिया में नहीं है, वो जाने के पहले हमें चेतावनी देकर गए थे, आगाह करके गए थे कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर के भारत पे हमले की ताक में बैठे हैं। उनको लगता है कि कश्मीर को ले लें, अक्साई चीन को ले लें, लद्दाख पर कब्जा कर लें और इसीलिए उनके सहायता के लिए भारत के अंदर कुछ भारत के गद्दार बैठे हुए हैं। उसको उन्होंने 0.5 बोला, यानी उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हमला होगा तो चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे और भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं ये 0.5 मोर्चा, इस पर भारत के लोग इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं है कि जब देश की सड़कों पे दंगे हो रहे होंगे, कॉलोनियों में दंगे हो रहे होंगे, घरों में लूटपाट हो रही होगी, नरसंहार किया जा रहा होगा, इसके लिए भारत का जो आम नागरिक है वो तैयार नहीं होगा और इसी नरसंहार में इस सरकार को अस्थिर करा के गिरा दिया जाएगा। चुनी हुई सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र विदेश में बैठे हुए ऐसे लोगों ने रचा है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अब इसमें विपक्षी पार्टी का कौन कौन नेता जुड़ा है, ये एजेंसियां तलाशने में लगी हुई हैं। नो डाउट कुछ दिन बाद आपको खुलासा इस पर होता हुआ दिखाई देगा। मोदी जी ने जो बोला है कि 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, उनका इशारा इसी तरफ है कि जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले नेता हैं उसमें कुछ बड़े बड़े चेहरे भी हैं और वो बड़े चेहरे आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने के चक्कर में सबूत के साथ आपके सामने हमारे देश के एनएसए की टीम उन सबूतों को लाएगी और वो यूएपीए की धाराओं में जेल जाएंगे। कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, लिस्ट बन रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और इसीलिए सरकार के गठन में अगर ये बाधा बनेंगे, दंगा फसाद कराएंगे, षड्यंत्र करेंगे, देश का नुकसान करेंगे और देश के दुश्मनों की अगर मदद करेंगे, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में हमला करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे सबको अलर्ट मोड पर रहना है। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव आयोग को भी धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए, आरजेडी, उसके नेता लालू प्रसाद की बेटी, वो कहती है कि हमारी सरकार आई तो अमित शाह और मोदी को जेल में डाल देंगे। आएगी नहीं, लेकिन सोचिए यदि आ जाती तो क्या आप बिना किसी गलती, बिना किसी केस, बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा तानाशाह की तरह उठाकर उनको जेल में डाल दोगे? ये आप मंच से घोषणा कर रहे हो। इसी तरह तेजस्वी यादव, लालू का बेटा, वो घोषणा करता है कि अगर चुनाव में वोटों में कुछ गड़बड़ी हुई तो खून खराबा होगा। अखिलेश यादव इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेसी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, एक आरजेडी के नेता हैं जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो ये कह रहे हैं कि काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। सोच रहे हैं आप, वो कलेक्टर को सीधा सीधा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दंगा फसाद कराने की पूरी तैयारी है और हमने देखा है कि जब भी चुनाव हुए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर बंगाल में मारा गया है। ये तैयारियां ये बता रही हैं कि देश के अंदर किस तरह के भयंकर गद्दार बैठे हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का चोगा ओढ़कर जो बैठे हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, कोई भी हों। अब इनसे निपटने के लिए देश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। हमारे कानून में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, मोदी सरकार ने इसको पहले ही कर दिया है, भारतीय दंड संहिता, लेकिन वो अभी जुलाई से लागू होगी। और इसमें ये आप नैरेटिव गढ़ने वालों की बात देखिए। एक जो एक्स अकाउंट है
ट्विटर जिसको बोलते थे, उस पर मुकेश गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। उसमें वो कांग्रेस का एक व्हाट्सएप एक चैनल है, अब मुझे नहीं पता उसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन उसमें एक लड़की है एंकर और वो ये दावा कर रही है कि हमारे पास आरएसएस के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट हाथ लगी है और इसके कारण से मोदी के होश उड़ गए हैं। आरएसएस की इंटरनल सर्वे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 200 सीटें मिल रही हैं। वो कह रहे हैं आरएसएस ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है। इस तरह के दावे करने वाले लोग फर्जी फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में इनको जेल जाना चाहिए। तत्काल इनके ऊपर यूएपीए की धाराओं में केस होना चाहिए। मैं दोबारा से बता रहा हूं, मुकेश गुप्ता नाम के एक्स पोस्ट से उसको पोस्ट डाला गया है और वो वीडियो प्रसारित हो रही है सोशल मीडिया पर। वो लड़की जो एंकर के रूप में खड़ी है वो ये बता रही है कि आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट इसके हाथ में है। मेरी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि क्या कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस तरह का इंटरनल सर्वे हुआ है। उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि अभी चुनाव निपटने दीजिए, संघ क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता है, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की कोई सर्वे, ना तो सर्वे संघ कराता है चुनाव का, ना कभी कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और 200 सीटों वाली बात ये केवल संघ को बदनाम करते हुए ये किसी राजनीतिक दल का षड्यंत्र है। इसको लेकर सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार का गठन नहीं है तो इस बात की चिंता मत करिए। यह षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वोट की गिनती जब होगी तो देश की जनता को कैसे भ्रमित किया जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इस सब में आपको बता दूं कि एक बात तो तय है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, अब यह सबको पता लग चुका है कि विपक्षी पार्टियों की मंशा क्या है। मैं लोगों से बात करता हूं, मैंने हजारों लोगों से बात की है। लोगों का कहना है कि भाई एक तरफ जब दिखाई दे रहा था कि मोदी के विपक्ष में कौन है, आप वोट डालने जा रहे हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से है। आपके सामने एक तरफ है मोदी का चेहरा, एक तरफ है समाजवादी पार्टी के अखिलेश का चेहरा। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो मोदी की तुलना में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादियों का शासनकाल देखा है, वहां योगी जी का शासनकाल देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी के शासन में क्या अंतर होता है ये लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सर्वे एजेंसियों की बात मत करो, आम जनता क्या कह रही है अगर उस पर आप बात करेंगे कि एक तरफ मोदी एक तरफ अखिलेश, है कहीं तुलना? एक राज्य की पार्टी है। ममता बनर्जी की तुलना करें तो वो पश्चिम बंगाल की पार्टी है। इसी तरह कितने भी नेताओं की बात कर लीजिए, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, उसका खुलासा तो अब हो ही रहा है। सरकार किसकी बन रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें जो अंदर से आ रही हैं कि राजनीतिक दल लोगों को भड़काकर चुनाव आयोग के विरुद्ध षड्यंत्र और दंगा फसाद कराने के षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। और वो तब गंभीर और हो जाता है जब देश की सबसे पुरानी पार्टियां वो इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हों। इसका क्या इलाज होना चाहिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।